जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि दर्शन न्यूज की टीम ये शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड रामदेव राम भजन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जब पहुंची है तो यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई है, जो यहाँ की व्यवस्था है, उन सारी चीजों को हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से यहाँ की विधि व्यवस्था विद्यालय की चलती है। और सबसे अच्छी बात है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की जो लचर व्यवस्था देखने को मिलती है वो यहाँ पे आपको शून्य नजर आएगा। और यहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि बड़े बड़े सपने लेकर के इस विद्यालय में आते हैं। और कुछ बच्चों से हमने बात की, उसकी अंश हम आपको बताते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति कुमारी। तो विद्यालय में पढ़ाई लिखाई की कैसी व्यवस्था है? जी, यहाँ के विद्यालय में बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ से सब चीज अच्छा पढ़ाई होता है। तो पढ़ाई शिक्षक जब आते हैं आपके विद्यालय में पढ़ाई के लिए तो कैसे पढ़ाते हैं जो आपको समझ में आ जाता है? जी, वो मतलब समझाकर पढ़ाते हैं, मतलब अच्छा से पूरा डिफिनेशन के साथ बताते हैं। मुझे जो समझ नहीं आता फिर से पूछते तो फिर से बताते हैं। जब मुझे समझ आता है तभी वो मतलब आगे चल के पढ़ाते हैं। दूसरा, आगे की पढ़ाई क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहती हैं? जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं एक IAS ऑफिसर बनना। क्यों नहीं चुन सकते हैं? कठिन को अकठिन करना ही हमारा काम है। कौन सा विद्यालय है ये? रामदेव राम भजन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अभी कौन सी पढ़ाई हो रही है? अभी फिजिक्स का लैब हो रहा है। लैब हो रहा है। तो अनुष्का, आप कौन सी क्लास में हैं? 9th में हैं। आगे की पढ़ाई कहाँ तक करना चाहती हैं आप? हम आगे की पढ़ाई टोटल पूरा UPSC तक फाइनल करना चाहते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा सपना है ये। तो पता है इस सपने को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी? सर देखिए, विद्यार्थी का काम ही होता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। सर, बच्चे को एक एक्टिविटी के माध्यम से भी इस चीज़ को पढ़ाते हैं। किसी घटने के बाद उदाहरण दे करके एग्जाम्पल के द्वारा बच्चे को बताते हैं कि जो घटना पिछले जो अतीत में घटित हुई रहती है वो एक इतिहास के रूप में बन करके आता है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। नहीं, इतिहास के बारे में आपने बताया, और जैसा कि बच्चों को कम समय में कैसे आप उसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बच्चों को बताएंगे? जी, जैसे कि किसी एक एक्टिविटी बच्चे को करा करके, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को अनुक्रिया करा करके उस चीज़ घटना को बता करके अंजाम दे करके इतिहास के बारे में बता सकते। अच्छा, क्या आप पढ़ लिख के बनना चाहते हैं? पढ़ लिख के बिजनेसमैन बनना। उचित व्यवस्था किया गया है, लैब के लिए उचित व्यवस्था है, खेल कूद के लिए जो है विद्यार्थी को अनेकों तरह के खेल सामग्री दिया। लड़की के लिए लड़का के लिए दोनों के लिए अलग अलग जो है शौचालय के उचित व्यवस्था है। और यहाँ पढ़ाई के लिए सभी कक्ष जो है बारंबारता से अलग अलग श्रेणी में बटे हुए हैं, जो कि टाइम पर क्लास होते हैं और सभी विषय के शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें जानकारी मिली कि यह विद्यालय जो है आज भी अनुदानित है, तो वो अनुदानित क्या है और उससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए, हमारा विद्यालय 10 सालों से अनुदान यहाँ बाकी है। अभी तक विद्यालय में अनुदान 10 वर्षों से नहीं मिला है, जिससे कि यहाँ के टीचर लोग जो हैं उनको सैलरी जो है कम मिलती है। और जो भी परीक्षा वगैरह सरकार द्वारा कराए जाते हैं उनमें जो है जो भी टीचर निकल जाते हैं यहाँ से चले जाते हैं, जिससे कि वहीं यहाँ विद्यालय की कमी महसूस होती है कि अच्छे अच्छे टीचर जो आए हैं वो राज्य सरकार द्वारा जो भी शिक्षक विज्ञापन हुआ उसमें जो पास हुए वो यहाँ से चले गए, जिसके कारण कुछ दिनों के लिए हमारा पठन पाठन बाध्य पहुँचा। फिर जो है नया शिक्षक की बहाली किया गया। तो सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि हमारा विद्यालय को जो है यहाँ वेतनमान किया जाए, और ताकि यहाँ के बच्चे यहाँ के शिक्षक दोनों मिल करके पठन पाठन का कार्य सही ढंग से कर सकें। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो प्रिंसिपल थे राजीव कुमार, उनका साफ साफ कहना था कि ये अनुदानित विद्यालय है जहाँ पे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे आज भी विद्यालय दंश झेल रहा है। और शिक्षकों को जो उचित पैसा मिलना चाहिए, उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। उसके बावजूद विद्यालय में जो सही शिक्षा का महत्व होता है, बच्चों को वो
सारी चीज़ों को दिया जा रहा है। इस पे और भी बात करने के लिए हम यहाँ इस विद्यालय के प्रधान लिपिक राकेश रंजन उर्फ पप्पू जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पप्पू जी, सबसे पहले ये बताइए कि विद्यालय की आखिरकार व्यवस्था कैसे चल रही है, जबकि ये विद्यालय अनुदानित है। 10 सालों से अनुदान इस विद्यालय को नहीं मिल रही है, लेकिन हमारी प्रबंध समिति ने यह निर्णय लिया है कि विद्यालय को किसी भी प्रकार से रुकने नहीं देना है, विद्यालय को दम चलाना है। इसके लिए विद्यालय के विकास कोष जो हम लोग को छात्रों द्वारा आती है, उससे हम लोग शिक्षकों का वेतन भुगतान करते हैं। वो भी वेतन हम लोग इसलिए उनको देते हैं कि सरकार अनुदान नहीं दे रही है टाइम पर ससमय, इसलिए, और हम लोग उनके जीवन यापन के लिए हम लोग देते हैं। जब अनुदान आती है तो उन लोगों के खाते में उस पैसा को वेतन के रूप में दी जाती है। सरकार की उदासीनता के कारण इस पंचायत को भी उत्क्रमित कर दिया गया है, जबकि यह स्कूल को नहीं करना चाहिए। अगर आज इस विद्यालय को उत्क्रमित के जगह पर इस पंचायत का विद्यालय मान लिया जाता तो यहाँ के शिक्षक को नियोजित शिक्षक के तौर पर वेतन मिलता, जिससे शिक्षकों का कोई वेतन देने में विद्यालय प्रबंधन को दिक्कत नहीं होती। या वही अनुदान है उसको कंटिन्यूअस रखती, हर महीने देती, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता और विद्यालय का प्रशासक जो है ना माने दिक्कत में नहीं आता और अच्छा ढंग से चलाता। तब भी हम लोगों ने जो इस विद्यालय को चलाया है, हमारे प्रबंध समिति हैं, उन लोगों ने इतने कम राशि में इस विद्यालय को सरकारी विद्यालयों से और अधिक तुलना में सबसे अधिक जो है ना बनाने का काम किया है। इसलिए हम चाहेंगे सरकार से कि इस विद्यालय को वेतन दे और इसको सरकारीकरण करे, जिससे शिक्षकों का यहाँ से पलायन होना रुकेगा। शिक्षक अच्छे से शिक्षक चले जा रहे हैं, क्योंकि पीपीएससी में उनको 60,000 रुपये मिल रहे हैं और यहाँ जो है ना उनको मात्र 5,000 से 7,000 मिलते हैं। अनुदान आने पर अच्छी खासी राशि मिलती है, लेकिन वो एक जो है ना क्या बोलते हैं बहुत समय के बाद मिलता है, जिससे उस पैसा का कोई उपयोग नज़र नहीं आता है। इसलिए यह विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो 4 दशक से इस पूरे एरिया में, जिले में अपनी नाम को बढ़ा रहा है और अपनी जो शिक्षा का प्रभाव है उसकी परचम को लहरा रहा है। इस विद्यालय से पढ़ के न जाने कितनी बच्चियां और कितने बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई आईएएस बना है, कोई आईपीएस बना है। विभिन्न तरह के क्षेत्रों में अपनी नाम को उजागर किया है और शिवहर जिले का नाम को रोशन किया है। इसके बावजूद इस विद्यालय में जो वस्तु स्थिति है उसको सभी शिक्षकों ने रखा, जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। मैं प्रवीण मिश्रा, दर्शन न्यूज़ बिहार, शिवहर।